इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 12 है, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। यानी हमें एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी कि चतुर्भुज चक्रीय भी है और समांतर भी है, उसे हमें आयत सिद्ध करना है। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग होता है 180। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं वो होते हैं बराबर। हमें करना क्या है? इसे आयत सिद्ध करना है। तो आयत में क्या होता है? आयत के जो प्रत्येक कोण हैं वो होते हैं 90 अंश के। यानी कि अगर हम इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का दिखा देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि एक आयत है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका कोई एक कोण 90 अंश का दिखा देंगे। एक कोण 90 अंश का दिखाने के बाद, जैसे अगर हमने कोण ए को 90 अंश दिखा दिया, अगर कोण ए 90 अंश है तो कोण सी भी 90 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। अगर कोण सी 90 अंश है तो बी भी 90 अंश होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हो जाते हैं संगत कोण, और संगत कोणों का योग होता है 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और इसके ठीक सामने का कोण हो जाएगा डी। तो कोण बी है उतना ही कोण डी होगा, यानी कि ये भी 90 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? किसी एक कोण को 90 अंश का दिखाना है। तो सबसे पहली हेडिंग होगी दिया है। हमें क्या दिया है? एबीसीडी एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज है, यानी कि ए बी सी डी ये चक्रीय चतुर्भुज भी है और समांतर चतुर्भुज भी है। ये हमें दिया हुआ है। अगली हेडिंग हो जाती है सिद्ध करना है। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि एबीसीडी एक आयत है। तो इसी को लिख दे, एबीसीडी एक आयत है, ये सिद्ध करना है। अगली हेडिंग है उपपत्ति। उपपत्ति में हम इसे हल करेंगे। उपपत्ति में हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 180। क्यों होगा? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो यहाँ लिखेंगे, यानी कोण ए प्लस होगा कोण सी बराबर हो जाएगा 180। ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यानी कि कोण ए और कोण सी का योग 180 क्यों है? इसलिए है क्योंकि ए बी सी डी है चक्रीय चतुर्भुज है। इसे चाहे तो हम समीकरण 1 मान लें। और अब लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज भी है। तो इसे लिख देंगे, यानी कोण ए बराबर होगा कोण सी। क्यों होगा? ब्रैकेट में लिखेंगे ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें प्रश्न नहीं दिया हुआ है, तो लिख देंगे ब्रैकेट में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यानी कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए कोण ए बराबर कोण सी है। अब हमारे पास कोण ए बराबर कोण सी है, जबकि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 है। तो कोण ए की जगह पे हम सी रख सकते हैं और सी की जगह पे ए रख सकते हैं। तो एक बार फिर इसे लिख लें, यानी कि यहाँ लिखें कोण ए प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 180। कोण ए तो इसे लिखें प्लस कोण सी बराबर क्या है? कोण ए। तो सी की जगह पे हम रख देंगे कोण ए, यहाँ करें कोण ए बराबर हो जाएगा 180 अंश। अब कोण ए और कोण ए ये हो जाएगा 2 कोण ए बराबर 180, यानी ये हो जाएगा कोण ए बराबर 180 बट्टे में हो जाएगा 2। अब 2 से हमें इसे काटेंगे तो 2 एकल 2 और 2 निम्मा 18, एक जीरो तो जीरो, यानी कोण ए कितना आ गया? ये हो गया कोण ए बराबर कितना आ गया 90 अंश। यानी कि हमने ये सिद्ध कर दिया कि कोण ए है वो 90 अंश का है। अगर कोण ए 90 अंश है तो ये भी 90 अंश का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आमने सामने के कोण है
समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो होते हैं बराबर। अगर ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि बन जाते हैं कोण बी और कोण सी संगत कोण, और संगत कोण का योग होता है 180। तो इन दोनों को जोड़े तो 180 होगा। ये 90 हो चुका है, तो ये भी कितना होगा? 90 अंश होगा। यानी ये भी 90, ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, और ये भी हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि कोण बी के ठीक सामने का कोण है डी। तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। यानी हम दिखा चुके हैं कि इसके जो सभी कोण हैं वो 90-90 अंश के हैं। अगर इसके सभी कोण 90 अंश के हैं तो ये बन जाएंगे आयत। इसे लिख दे, यानी कोण ए बराबर है कोण बी बराबर है कोण सी बराबर है कोण डी। बराबर कितने अंश का? 90 अंश का। सभी कोण है वो 90 अंश के। तो क्या बन जाएगा? ए बी सी डी बन जाएगी आयत। यहाँ लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक आयत, आयत होगा, होगा। यही हमें सिद्ध करना था कि एबीसीडी एक आयत है, जो हम सिद्ध कर चुके हैं कि एबीसीडी एक आयत है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 12 हो चुका है कंप्लीट। इसी प्रश्न के साथ ये प्रश्नावली भी हो चुकी है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।